रामचरितमानस पर इतनी शंका क्यों? ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री का भी पूर्व में जिस तरीके का बयान सामने आया था उसके बाद अब इसकी मानो झड़ी सी चल पड़ी है। आज हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निशा सिंह, द कंटाक्ट। आजकल आपने राम मंदिर के बाद अगर किसी मुद्दे को सबसे ज्यादा सुना होगा वो है रामचरितमानस का मुद्दा, जिस पर लगातार नेता बयानबाजी कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। अभी आपको हाल ही में सुर्खियों में आया बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी तो याद ही होगी, जिसको लेकर जमकर हंगामा भी हुआ था और सभी हिंदूवादी संगठन विरोध में उतर आए थे। लेकिन बयानों में बवाल और विवादों में भेड़ चाल ये अब ट्रेंड सा बन गया है, जिस विवाद को जारी रखते हुए अब समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य भी रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे बैठे हैं। ब्राह्मण तो उसकी पूजा करिए, चाहे चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी, दुराचारी, देवद्रोही, कुछ भी हो, लेकिन विप्र है तो उसका सम्मान करिए। और वही धर्म दूसरी तरफ क्या कहता है? पूजे न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा, यानी शूद्र समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति कितना भी गुणी क्यों न हो, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, उसका सम्मान न करो। हम गाली को धर्म के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते, इसलिए सरकार को चाहिए कि आपत्तिजनक तत्वों को प्रतिबंधित करे। उन्होंने कहा है कि धर्म कोई भी हो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर जाति विशेष, वर्ग विशेष को अपमानित करने का काम किया गया है। हम उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हैं। वो कहते हैं कि कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते हैं, ये सब बकवास है, ये तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक का अंश है उसे हटा देना चाहिए, उसे बाहर करना चाहिए, इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। ये सुझाव है स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है, इसमें वह शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अब बात रामचरितमानस की हो रही हो और साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य धीरेन्द्र शास्त्री को ना लाएं या इस मुद्दे को भूल जाएं, कैसे हो सकता है? रामचरितमानस के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर। स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि इस देश का दुर्भाग्य है कि धर्म के ठेकेदार ही धर्म को नीलाम कर रहे हैं। तमाम समाज सुधारकों के प्रयास से देश आज तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा है, लेकिन ऐसी दकियानूसी सोच वाले बाबा समाज में रूढ़िवादी परंपराओं को बढ़ाते हैं, ढकोसला पैदा करते हैं, अंधविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब सभी बीमारियों की दवा बाबा के पास है तो सरकार फालतू में मेडिकल कॉलेज या अस्पताल क्यों चला रही है? सभी लोग जाकर बाबा से ही दवा ले लें। धीरेन्द्र शास्त्री पर बोलते हुए सपा नेता इतना भड़क गए कि यहां तक वो कहने लग गए कि धीरेन्द्र शास्त्री सनातन धर्म का प्रचार नहीं कर रहे बल्कि सनातन धर्म को दफना रहे हैं। फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है, लेकिन अब ये आग जंगल में कितनी आगे जाएगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि मौर्य के बयानों ने जो विवाद भड़काया है वो शांत होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मौर्य के बयान पर अयोध्या के संतों ने भी नाराजगी जताना शुरू कर दिया है। श्री राम वल्लभा कुंज के प्रमुख स्वामी राजकुमार दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो पिछड़े लोगों का खिसक चुका हुआ जनाधार वापस लाने के लिए बेतुका बयान दे रहे हैं। तो वहीं उदासीन ऋषि आश्रम रानोपाली के महंत भरत दास ने कहा विरोधी राजनीति के लोग किसी भी स्तर पर चले जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। रामचरितमानस देव ग्रंथ है जो हर मनुष्य के कल्याण के लिए है, इस पर अनुचित टिप्पणी करना मानवता के साथ एक अपराध है। अब एक तरफ राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से धर्म ट्रेंड करने लग गया, तो वही नेताओं के आतुरपटांग बयान इस चलते हुए ट्रेंड के परमानेंट फॉलोवर बनते जा रहे हैं। लेकिन धर्म के नाम पर होने वाली इस महा कंट्रोवर्सी में नेताओं को कहां तक फायदा है ये तो आने वाले 2024 के चुनाव ही बताएंगे। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी से हटके जनता को जात और धर्म पर आंकने की नीति कितनी सफल है ये तो वही बता सकते हैं जो उसकी रणनीति साथ लेकर चलते हैं। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमारे साथ हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल द कंटाक्ट न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें।